ओके, नाउ सम रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। इसमें थोड़ा सा सबसेट का कंसेप्ट भी आ रहा है, ओवरलैपिंग भी हो रही है। आप देखो 3 सेट्स हैं एंड ये चीज अब आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि देखो वैसे तो ये तीन सेट्स ए बी सी, ये तीनों सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं और प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इधर स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूं कि ए सेट के अंदर, बिल्कुल अंदर सी सेट बना हुआ है, तो बेटा ये कहलाएगा सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मैं यहां पर एक्स्ट्रा बात ये लिख रहा हूं, सी इज अ, मैं इसको कुछ यूं करके लिख रहा हूं, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सबसेट भी कह सकते हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट है ये बात आपने जरा सी नोट डाउन कर लेनी। अच्छा सर, ठीक है सर। सबसे पहले वी हैव दिस यूनिवर्सल सेट 1 till 18। तो देखो 1 till 18 यूनिवर्सल सेट है, यानी इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। थोड़ा दूर तो चला गया। इवन नंबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सर बेटा आप लिखेंगे कौन से? सिर्फ आप लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में से इवन नंबर्स लिखेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। मल्टीपल ऑफ 5 बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेटा आप यूनिवर्सल सेट में से लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15, दैट्स इट। अच्छा, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, ए यूनियन बी नहीं चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए इसके। तो भाई आप अगर ए सेट का और बी सेट का यूनियन लोगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसके अंदर, तो एक सेट बनेगा जिसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी अगर मैं यहां पर छोटा सा काम करके दिखाऊं आपको, ए यूनियन बी, तो लिखा जाएगा 2 4 5 6 8 10, दोनों में है, एक ही दफा लिखा जाएगा। 10 12 14 15 16 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इज द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट थिंग दे आर आस्किंग, गिवन दैट ए इंटरसेक्शन बी in complement intersection C complement is 2 4 6 14 2 6 14 18, list the member of C। और फिर उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब द सेट C इन द वर्ड्स। आप उसको डिस्क्राइब भी करें C के एलिमेंट्स को। देखो बेटा, सबसे पहले ये देखो कि ये एलिमेंट्स जिनकी ये बात कर रहा है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C, ये कौन सा पोर्शन है? देखो एक पोर्शन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। देयर आर 5 पोर्शंस। ये किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ ये वाली चीज किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? सबसे पहले तो ये देखो। तो मैंने बोला भाई, अच्छा, आई एम जस्ट रिमूविंग ऑन दिस पार्ट ए यूनिट बी हियर। हमने देख लिया 11 इसका आंसर आ रहा था। तो मैंने बोला यार एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन, मैंने क्या आपको ये बात बताई है कि बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को आई कैन राइट इट एज बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट? मैं इस तरह लिख सकता हूं। सिर्फ इस पोर्शन को जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, मैंने इनको मोल्ड आउट कर लिया, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सर क्यों करा? ताकि बेटा ये पोर्शन पहचानने में आसानी हो कि ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन है। अगर किसी को डायरेक्टली भी आता है तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है कि आपको इसमें ही कन्वर्ट करना को जरूरी है, सर ने कहा है तो करूंगा मैं, नॉट नेसेसरी। अगर कोई कह देता है भाई इस पोर्शन की, ये पोर्शन इधर इन 5 में से कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन कौन से पोर्शन इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो लिख ले, उसको मार्क कर ले। तो वैसे अगर आप इसको पढ़ते हो, इनसाइड ए, आउटसाइड बी, आउटसाइड सी, इन तीनों का कॉमन पोर्शन, तो इनसाइड ए, आउटसाइड बी एंड आउटसाइड सी का कॉमन पोर्शन। तो बेटा ये वो पोर्शन है जो इनसाइड ए भी है, आउटसाइड बी भी है और आउटसाइड सी भी है। ये वो पोर्शन है जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है वैसे, अगर आप डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं। 2 6 14 18। अब यहां पर
कुछ और भी सेट्स दिए हुए हैं बेटा, आपने ये तो चले लिख दिया कि भाई गिवन दैट ये पोर्शन इसके बराबर है और आपने लिख भी दिया, लेकिन बेटा ये तो कह रहा है लिस्ट द मेंबर ऑफ सी, तो अभी तो आपने बाकी कुछ चीजें लिखी नहीं है, बाकी तो एलिमेंट्स फिलअप नहीं करे। जब एलिमेंट्स फिलअप नहीं करे तो बाकी सी के एलिमेंट्स क्या होंगे अभी तक कुछ अंदाजा नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं फिर से जरा ये बात रिपीट कर दूं कि बेटा इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, या कोई बच्चा इसको यूं रिप्रेजेंट कर ले कि सर मैं ए को इनसाइड ए राइट टिक कर रहा हूं, तो इनसाइड ए देखो एक दो तीन पोर्शन है, बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट को मैं क्रॉस टिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, एवरीथिंग आउटसाइड बी एंड सी, ये रहा बी और ये रहा सी, एवरीथिंग आउटसाइड बी एंड सी, तो एवरीथिंग आउटसाइड बी एंड सी को मैं क्रॉस टिक कर रहा हूं, ये क्रॉस टिक कर रहा, ये क्रॉस टिक कर रहा। अब इन दोनों राइट और क्रॉस का इंटरसेक्शन, जहां पर राइट और क्रॉस दोनों एग्जिस्ट करते हैं, देखो वो यही पोर्शन है ना, तो आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिस तरह हमने राइट और क्रॉस चेक नहीं करी थी, आप इस तरह भी काम कर सकते हो, और कोई बच्चा डायरेक्टली भी कर ले तो कोई मसला वाली बात नहीं है। खैर, मैंने अभी इसको डायरेक्टली कर लिया था कि भाई ये पोर्शन रिप्रेजेंट हो रहा है 2 6 14 18 से। अब लिस्ट द मेंबर ऑफ सी, सी के मेंबर लिस्ट करने हैं सर, बाकी एलिमेंट्स दिखेंगे, थोड़ा फिल्टर आउट होगा तो कहानी बनेगी। सर आपने 2 6 14 18 लिख लिया, तो हर जगह से 2 6 14 18 कैंसिल कर दें, मैं हर जगह से कैंसिल करूंगा ये देखिएगा, 2 6 14 18, 2 6 14 और 18 सब जगह से कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने इनको लिख लिया। अच्छा सर, वैसे आपने बताया था टारगेट ये होता है कि पहले मोस्ट कॉमन रीजन फिलअप करते हैं, तो भाई पहले अगर उसकी वैल्यू गिवन थी तो मैंने लिख दिया, लेकिन चले हाँ पहले ये मोस्ट कॉमन रीजन ए और बी में लिख रहा है, ये भी कॉमन रीजन है ए और सी का वैसे तो। खैर, तो मैंने ए और बी का कॉमन रीजन फिलअप करा। सर ए और बी का कॉमन रीजन है, जब मैंने फिलअप करा तो क्या क्या फिलअप हो जाएगा, ए और बी में क्या कॉमन है, सर 10 कॉमन है बस, एनीथिंग एल्स नहीं, तो देखो मैंने यहां पर लिखा 10, ओनली बी में क्या बच गया 5 15, तो 5 15 और 10 मैंने हर जगह से कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब आपके पास देखो ए में 4 8 12 16 बच गया, एक में अंदर था ना, ए के अंदर आपके पास देखो एक ये पोर्शन था, एक ये पोर्शन था और एक ये पोर्शन है, ये भी तो ए के अंदर आ रहा है सी के अंदर जो बना हुआ है। तो बेटा अब जो ये ए में बच गया ना 4 8 12 16, ये सिर्फ यहां लिखा जाएगा 4 8 12 16, ये यहां लिखे जाएंगे। तो आपने 4 8 12 16, 4 8 12 16 खत्म कर दिया, हर जगह से कैंसिल आउट हो गए। इस पोर्शन के लिए स्पेसिफिकली इसने बता दिया था क्या एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसलिए मैं इनको बाहर नहीं लिख सकता, ये 4 को ना यहाँ लिख सकता हूँ, ना 8 को यहाँ लिख सकता हूँ, ना 12 को यहाँ लिख सकता हूँ, ना 16 को यहाँ लिख सकता हूँ। इसके लिए हमने खुद ने निकाल लिया भाई यहाँ पर 10 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो भाई ए के अंदर का बस ये पोर्शन बचा ना, इसमें लिख दिया गया था बेटा जो रिमेनिंग ए पर वो वैल्यूज थी 4 8 12 एंड 16। अब बेटा हमारे पास जो आउटसाइड, वैसे तो सी पोर्शन के हमें एलिमेंट्स लिखने थे, आउटसाइड के भी चलो मैं लिख देता हूँ अभी। आउटसाइड के एलिमेंट बनेंगे 1 3 7 1 3 7 8 9 11 12 13 एंड 16 17, ठीक है ना। अब लिस्ट द मेंबर ऑफ सी, कह रहे सी के मेंबर्स लिख के दिखा दें, ये रहा सी, इसके मेंबर्स क्या है 4, मेन काम ये था बस, बाकी मैंने नाइदर वाले केस के एलिमेंट ऐसे लिख दिए थे, मेन काम ये था, जब ये आ गया तो बस आंसर आ गया। अब कह रहे हैं इसको डिस्क्राइब करो इन वर्ड्स, तो भाई आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं ना मैं, तो बेटा ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 है, ये 4 8 12 16 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। आप इसको मल्टीपल ऑफ 4 इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हो, वैसे इनकी लैंग्वेज ज्यादातर यूं होती है कि वो यूं लिखते हैं x such that x is a multiple of 4, यूं करके आपने लिख दिया, तो दैट्स अ फाइन आंसर, फाइन वे टू प्रोवाइड द आंसर। फर्स्ट टू पार्ट्स आर क्वाइट इजी, ये मैंने फर्स्ट टू पार्ट्स जो है ना
मैंने बेसिकली पार्ट 3 के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आर कि भाई आपके पास देखो 2 से लेकर 14 तक तो यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल सेट को लिख दें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से होते हैं भाई? 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। ये एक एलिमेंट हो गए। मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं? 3 6 9, ये 12। मल्टीपल ऑफ 3 आ गए आपके पास। अब कह रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो देखो बेटा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले आप ए यूनियन बी का आंसर निकालें। व्हाट इज ए यूनियन बी? ऊपर से आप कॉपी देख लें कि यार एवरीथिंग ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटिशन। तो 2 3 5 6 9, सॉरी 7 भी है, मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ जरा सा, ऐसा जरूरी नहीं है। 9 11 12 एंड 13 सब कुछ लिख लिया मैंने, सही है ना? अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी सेट को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से बेटा आपके पास, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है? उनमें से 2 माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिया, 6 माइनस कर दिया, 7 माइनस कर दिया, 9 माइनस कर दिया, 11 माइनस कर दिया, 12 माइनस कर दिया, 13 माइनस कर दिया। सो व्हाट इज लेफ्ट ओवर? 4 8 10 14। 4 8 10 14, या आपने कर्ली ब्रैकेट्स में इनको इंसाइड कर लिया। ये ए एंड बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकल कर आ गया। नेक्स्ट दे आर सेइंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में कॉमन क्या है? सर ए और बी में 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? सर कुछ और कॉमन नहीं है। तो 3 कॉमन है सिर्फ इसमें। तो बेटा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 3 है, और उसमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऐसी बात है एक ही हो जाएगा, तो 1 इज द आंसर। सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि कॉमन है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3, जिसके लिए मैंने क्वेश्चन करा है क्योंकि इसमें सबसेट वाली कहानी भी आ रही है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, अब इसको स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करेंगे। देखो, इसमें लिखा हुआ है सी इज अ सबसेट एंड आई कैन से सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सी इज अ प्रॉपर सेट ऑफ ए से क्या मतलब है? इसका मतलब समझो जरा। सी सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का क्या मतलब है? यानी अगर मैं सिर्फ इतनी स्टेटमेंट पढ़ता हूं ना, तो सी के एलिमेंट्स कुछ यूं हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल देने के लिए कर रहा हूं। सी के एलिमेंट सिर्फ ये भी हो सकता है, यानी इस ए सेट में से आप कुछ एलिमेंट्स उठा लें, पिक कर लें कुछ भी। एक एलिमेंट उठा लें, कोई 2 एलिमेंट उठा लें, कोई से भी 3 उठा लें, कोई से भी 4 उठा लें, कोई से भी 5 उठा लें, और वो सी सेट में जाकर रख लें। तो बेटा अगर वो ए सेट से बिलोंग करते होंगे एलिमेंट्स, तो बेटा हम कहेंगे सी इज द सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। देखो ये भी हो सकता है सी के एलिमेंट्स 2 3 5। सारे नहीं उठा सकते, सारे उठाएंगे तो इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। कोई से भी मैक्सिमम 5 उठा सकते हैं। 6 है ना सी के एलिमेंट्स, तो मैक्सिमम 5 उठा सकते हैं। एक एलिमेंट 6 है, तो मैक्सिमम 5 उठा लिया आपने कोई से भी, और कोई से भी उठा लें। आप 4 उठा सकते हैं, 4 उठा लें, 7 11 13 2, ये 4 उठा लें। अब भी सी द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। तो अभी तक जितनी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उस हिसाब से तो बेटा सी के एलिमेंट्स ही सारे हो सकते हैं। दिमाग में सब समझ में आ गई बात कि सी के एलिमेंट्स यहीं से होंगे, ए सेट से होंगे, और कोई से भी हम मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। मिनिमम 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। 6 के 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 के 6 लेंगे तो बेटा हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा, और इसने बोला हुआ है प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, फिर उसने बोला हुआ आप कितने एलिमेंट्स है सी में? 3 है। तो अब मेरे पास क्लियर हो गई बात कि ए सेट में से कोई से भी 3 एलिमेंट्स आप पिक कर सकते हैं, कोई से भी 3 एलिमेंट्स। जैसे सी के एलिमेंट्स हमारे पास हो जाएंगे 2 3 5 भी हो सकता है। सी के एलिमेंट्स हमारे पास बेटा 3 5 7 भी हो सकते हैं। सी के एलिमेंट्स बेटा हमारे पास 7 11 13 भी हो सकते हैं। सी सेट बेटा हमारे पास 5 7 11 भी हो सकता है। सो सी इज अ सेट, सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसके अंदर
वो सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं जो ए में हैं, लेकिन उनमें से भी इसने फिक्स कर दिया कि 3 एलिमेंट्स आपने पिक करने हैं, 3 से ज्यादा नहीं करने। सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। तो मैंने आपको एक सैंपल करके दिखा दिया भाई, इस तरह हमारे पास सी के एलिमेंट्स निकल सकते हैं, सी का सेट निकल सकता है। अच्छा भाई, अब आगे बात करते हैं। कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। ये जो इसने अब बात कही है, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट, इसका मतलब ये है कि बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है बी और सी में। यानी हम, अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपने इसको बड़ा गौर से देखना है। बी और सी इक्वल टू नल सेट मींस बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब मैंने यार, मैं सी के अंदर वो एलिमेंट्स लिखूंगा जो सी में मौजूद ना हो, बी में मौजूद ना हो। यानी सी के अंदर लेट से मैं ए सेट से एलिमेंट लिख रहा हूं, और मैं ए सेट से एलिमेंट लिख रहा हूं कौन कौन से? मैं लिख रहा हूं भाई 3, 5, 7, ये ए से मैंने लिखे सारे। लेकिन अगर मैं सी सेट का बेटा इंटरसेक्शन लूंगा बी के साथ, बी के साथ, तो बेटा 3 कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। तो कह रहा है भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब मैं सी सेट में 3 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं 3 लिखूंगा तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास इज नॉट इक्वल टू नल सेट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बी सेट में, सी सेट में बेटा मैं 3 एलिमेंट एज एलिमेंट नहीं लिख सकता। अगर मैं 3, 9, 12 भी लिख दूंगा ना, सॉरी 3, 5, 13 भी लिख दूंगा, तो देखो बेटा आपके पास सी का और बी का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो 3 कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। तो इट मींस कि मैं सी सेट में 3 को नहीं लिख सकता, सी सेट में 3 को नहीं लिख सकता। तो ये बात तो अब क्लियर हो गई भाई। आपके पास, आप एलिमेंट सी सेट में लिखेंगे लेकिन उसमें 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने सी सेट में 3 आ गया तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल सेट हो जाएगा। तो अब मैंने ए से जो भी एलिमेंट्स लिखने हैं, वो बेटा 3 एलिमेंट्स 2, 5, 7 हो सकता है। वो बेटा मेरे पास हो सकता है 2, 5, 11 भी हो सकता है। यानी कहने का मकसद है कि ए सेट में से कोई से भी 3 एलिमेंट्स आप उठा लें, बस 3 ना उठाइएगा। यानी 2, 5, ए सेट नहीं बना रहा, 2, 5, 7, 11, 13 में से कोई से भी 3 एलिमेंट्स उठाएं और उसको सी सेट नाम दे दें। मैंने आपके सामने 2 मिसाल लिख दी, एक आंसर या तो आप ये लिख दो या आप एक आंसर ये लिख दो, इनमें से कोई से भी एक आंसर लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो लिस्ट द मेंबर ऑफ द पॉसिबल सेट ऑफ सी। तो ये हमने मेंबर्स लिख दिए कि भाई ये हमारे पास पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द पॉसिबल सेट ऑफ सी। तो आपने बोला हुआ है लिस्ट द मेंबर ऑफ पॉसिबल सेट सी, तो हमारे पास पॉसिबल ये हो सकते हैं, और आगे आप लिख दें 3 आउट ऑफ दिस सेट। इनमें से कोई से भी 3 आप लिख लें, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आप इनमें से कोई से भी 3 लिख लेंगे, वो हमारे पास पॉसिबल सेट सी बन जाएगा उससे। ठीक है ना? और मैंने आपको कुछ मिसालें यहाँ पे दिखा भी दी कि वो पॉसिबल सेट जैसे 2, 5, 7 हो जाएगा, इसी सेट में से लिख दें, या बेटा 7, 11, 13 हो जाएगा, कोई से भी 3 एलिमेंट्स लिख दें इनमें से। ठीक है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस। देखो बेटा, अगेन सबसेट से रिलेटेड सवाल है, इसलिए सिर्फ इसका पार्ट 3 करवा रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं करवा रहा। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू कि भाई L इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ J। यानी एक L सेट है, वो प्रॉपर सबसेट ऑफ J है, यानी L के एलिमेंट्स इस J में सेट में से होंगे। अच्छा, प्रॉपर सबसेट है तो मिनिमम एक एलिमेंट आ सकता है और मैक्सिमम, क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं तो 6 आ सकते हैं, कोई से भी, कोई से भी 6 आ सकते हैं। मिनिमम को एक साइड लिख दो, कोई एक एलिमेंट लिख दो। देखो अभी भी ये L प्रॉपर सबसेट ऑफ J है, और बेटा अगर मैं इनमें से कोई 6 एलिमेंट्स लिख दूं ABCDEF, तो बेटा अभी भी ये प्रॉपर सबसेट ऑफ J है। कोई से भी 3 एलिमेंट्स लिख दूं, अभी भी ये प्रॉपर सबसेट ऑफ A है। कोई से भी 4 एलिमेंट्स लिख दूं, अभी ये प्रॉपर सबसेट ऑफ J है। कोई से भी 5 एलिमेंट लिख दूं, अभी प्रॉपर सबसेट ऑफ J है। तो बेटा आपके पास मिनिमम एक एलिमेंट्स और मैक्सिमम 6 एलिमेंट्स अगर आप L सेट में से, J सेट में से यहां पर लिख दोगे L में, तो बेटा अब वो तब भी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ L कहलाएगा।
जे कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ जे कहलाएगा। यानी एल के अंदर ये सारे एलिमेंट्स पॉसिबल लग सकते हैं। उसके बाद उसने बोला एल इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ के। तो मैंने बोला भाई अब तो इसने और नैरो डाउन कर लिया, यानी एल इज अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ जे भी है और के भी है। इस बात को अगर डायग्राम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेटा ये एल जो है ना वो के और जे दोनों के अंडर आ रहा है, दोनों के अंडर आ रहा है। तो मैंने बोला यार ये दोनों के अंडर कैसे आ रहा है? देखो आपके पास जे ये रहा हमारे पास और के ये रहा। अब इसमें देखो कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, मैं जरा सा, जे और के तो आपस में सबसेट नहीं है ना, सिर्फ समझाने की हद तक मैं यहां पर जे और के एलिमेंट लिख रहा हूं, गौर से देखिएगा। देखो मैंने यहां पर लिखा जे, यहां पर लिखा के। क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं? सर ए कॉमन एलिमेंट है, ई कॉमन एलिमेंट है, और कोई कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं सर। तो ए और ई यहां पर आ गए। बी सी डी एफ जी, बी सी डी एफ जी यहां पर आ जाएंगे, आई ओ यू यहां पर आ जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर वो कह रहा है कि एल सबसेट जे का भी है, प्रॉपर सबसेट जे का भी है, और एल प्रॉपर सबसेट ऑफ के का भी है, तो इसका मतलब इनके कॉमन रीजन में हमारे पास एल बनेगा, ताकि दोनों का सबसेट बन सके प्रॉपर सबसेट। यानी एल आपके पास कुछ यहां बनेगा। अब ये भी हो सकता है, अब ये भी हो सकता है कि दोनों एलिमेंट्स इस एल सेट के अंदर आ रहे हो, और ये भी हो सकता है कि क्या पता सिर्फ ए आ रहा हो, ई ना आ रहा हो। क्या पता, क्या पता सिर्फ ई आ रहा हो, ए सेट ना आ रहा हो, ए एलिमेंट ना आ रहा हो। अभी भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये देखो ए और ई जे और के में कॉमन है, अभी भी एल इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ के और जे है। और अगर मैं दोनों को रख दूं तो अभी भी देखो ए ई का कॉमन, ए और ई कॉमन एलिमेंट्स है जे और के। अभी भी बेटा एल इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एल और जे और के है। अभी भी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। और मैं अगर बेटा सिर्फ ई को बाहर रख दूं तो बेटा अभी भी ए और ई जे और के कॉलम कॉमन कॉमन एलिमेंट्स हैं। अभी भी एल इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जे एंड के है। तो इसने पूछा हुआ मैक्सिमम एल में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एल में कितने हो सकते हैं? भाई मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम क्या होंगे? 2 होंगे। और मिनिमम क्या होगा? कोई एक तो होगा ना इनमें से, कोई एक तो होगा, या तो ए होगा इसके अंदर या फिर ई होगा इसके अंदर। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो सकते हैं यहां पर, जिससे हमारे पास सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। यानी एल इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ के भी हो जाएगा, जे भी हो जाएगा, और वो ए और ई हमारे पास बेटा कॉमन एलिमेंट्स ऑफ एल एंड के, जे एंड के भी होंगे, जे एंड के भी होंगे। ठीक है।